नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता जय तिवारी की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात की एक महिला अधिकारी ने बड़ा कीर्तिमान स्थापित करते हुए लोगों के लिए एक मिसाल पेश किया है। अपने पद की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करके सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास किया, जिसके बाद उनके परिवार के साथ ही उनके अधीनस्थों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पिता ने बेटी की इस उपलब्धि पर जहां खुशी जाहिर की, वहीं दूसरी ओर लोगों को बड़ा संदेश भी दिया है। साथ ही बेटी की लगन पर जमकर तारीफ भी की गई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जनपद कानपुर देहात की जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सुरभि श्रीवास्तव की, जिन्होंने अपने तीसरे प्रयास में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करते हुए 56वीं रैंक हासिल किया है। मूल रूप से कानपुर नगर की रहने वाली जिले की जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सुरभि श्रीवास्तव का 2022 में पीसीएस में सिलेक्शन हुआ था, जिसके बाद उन्होंने दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी का पद संभाला था। इसी दौरान उन्होंने 2023 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी थी, जिसमें तीसरे प्रयास में उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। सुरभि श्रीवास्तव की बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा की पढ़ाई कानपुर में ही हुई है। इसके बाद उन्होंने प्राइवेट तौर पर नौकरी कर ली। इसके बाद उनका सिलेक्शन पीसीएस में हुआ और फिर वह जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कानपुर देहात बनी। सुरभि श्रीवास्तव के सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करने के बाद जहां परिवार में लोगों की खुशी लहर है, वहीं दूसरी ओर अधीनस्थों में भी खुशी देखी जा रही है। उनके कार्यालय में जमकर मिठाइयां बांटी जा रही हैं एवं एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। वहीं बेटी की इस सफलता की खुशी पिता को इस कदर हुई कि वह जल्दी से अपनी बेटी से मिलने कानपुर देहात पहुंच गए। सुरभि श्रीवास्तव के पिता औरैया में खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात हैं। आज जैसे ही बेटी की परीक्षा का परिणाम आया, उसके बाद बेटी को बधाई देने वो स्वयं कानपुर देहात पहुंचे। बेटी की इस सफलता पर पिता ने जमकर तारीफ किया और लोगों को बड़ी नसीहत दी। सुरभि श्रीवास्तव सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाली जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैडम, आपने सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन क्रैक किया, अभी किस पद पर हैं और किस तरीके से आपका ये सफर रहा? मेरा अभी दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कानपुर देहात में पोस्टेड हूँ मैं अभी करेंटली। और आज ही मतलब मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दिया था 2023 का, जिसका भी रिज़ल्ट आया है, तो उसमें मेरी 56 रैंक हुई है। इस मतलब जो मेरा यहाँ पे पोस्टिंग जो है वो 30 अक्टूबर की है, तो लगभग मुझे 6 महीना यहाँ पे हो गया। इसी बीच मैंने अपना इंटरव्यू भी दिया था यूपीएससी का। अगर बात की जाए आपकी पढ़ाई, तो प्रॉपर आपकी पढ़ाई कहाँ हुई है, किस तरीके से आप इस लेवल तक आई, दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी बनी है, किसके बाद आपने सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन क्रैक किया? मेरा जो है 12th डीपीएस कल्याणपुर से हो, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो है बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया एचबीटीआई कानपुर से। वो 2019 में मेरा कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम जॉब भी करी है, प्राइवेट जॉब करी है। उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। अगर बात की जाए इस समय समाज की, तो महिलाओं को एक तरीके से कम शिक्षा की ओर अग्रसर किया, परिवार का किस तरह सहयोग मिला? आपने सिविल सर्विसेज का कितने बार में ये अटेम्प्ट करके पास किया है, क्या पूरा है? परिवार का सपोर्ट मुझे पूरा रहा है, मतलब 100% से भी ज़्यादा अगर पॉसिबल हो तो मैं कहूँगी, क्योंकि मम्मी पापा ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है जब भी, मतलब क्योंकि मेरा एक बार पहली बार प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, तो पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। और उसके बाद अटेम्प्ट जो है मेरा तीसरा अटेम्प्ट है ये, तो पहला प्रीलिम्स नहीं हुआ था, दूसरे में मैंने इंटरव्यू तक दिया था, बट उसमें मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था फाइनल। ये फाइनल सिलेक्शन है मेरा थर्ड अटेम्प्ट में मेरा। सर, क्या नाम है आपका? जगदीश कुमार श्रीवास्तव। सर, आपकी बेटी का सिलेक्शन हुआ है। जी जी, वो ऑलरेडी दिव्यांग अधिकारी पद पर तैनात हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत खुशी है। और हमारा ड्रीम भी था कि बच्चा एक हमारा सिविल सर्विस में जाए। जब एचबीटी में पढ़ रही थी तब से मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि बच्चा एक प्रॉपर जाए। और खैर पीसीएस में उसका 2022 में सिलेक्शन हुआ, 2022 में ही यूपीएससी इंटरव्यू तक गई, इत्तेफाक से नहीं हो पाया, और 2023 में उसको 56वीं रैंक मिली है, प्रॉपर आईएएस मिल गई, तो बड़ी खुशी है। कैसा लग रहा है कि अब बेटी जो है वो डायरेक्ट एक नॉर्मल पद से अगर देखा जाए तो ज़मीन आसमान का अंतर होता जी है, जी अब आईएएस हो गई हैं। जी जी।
तो परिवार में खुशी कैसे- बहुत है, बहुत खुशी है और एम भी था हमारा, क्योंकि बार बार मोटिवेट भी मैं करता था। अच्छा, हमारा एक क्या मैसेज देना चाहेंगे उन परिवारों को जो अपनी बेटियों को एक स्तर पर रोक कर रखना चाहते हैं, उसे पढ़ने नहीं देना चाहते नहीं, हैं? बिल्कुल ही ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग ये कर रहे हैं, ऐसा अगर मानसिकता है तो ये बिल्कुल ख़राब है। इस समय नारी सशक्तिकरण का चल भी रहा है और बच्ची को जितना मोटिवेट कर सकते हैं करें यथासंभव। चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में खंड शिक्षा अधिकारी हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ बैठक करता हूँ तो लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि बच्चियों को कमतर न समझिए। और आज की आप देख रहे हैं परसेंटेज भी बच्चियों का बहुत अच्छा आ रहा है। गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा नारी सशक्तिकरण और अन्य एक्टिविटी भी किया है। तो इसमें निश्चित रूप से यह है कि जो परिवार इस तरह का सोच रहा है उस सोच से बाहर आना पड़ेगा और निश्चित रूप से कहीं भी बालिका बालक से कमतर नहीं है। और अगर वो मेहनत करती है और गार्जियन का और अभिभावकों का सपोर्ट मिलता है तो निश्चित रूप से सफल बच्चे होंगे। अगर बात की जाए आपकी बेटी ने जो है सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन जी किया, जी। पहले की पढ़ाई से लगाकर इस मतलब दौर तक पहुंचने के लिए किस तरीके का उनका स्वभाव था, पढ़ाई को लेकर के क्या उनकी? पढ़ाई में तो बहुत सीरियस रहती थी, क्योंकि ये थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हैं और HBTU में इन्होंने अच्छा मार्किंग किया। तो शुरू से इनका परसेंटेज बहुत अच्छा रहा। कुछ देखिए, जब आदमी तैयारी करता है तो कभी कभी असफलता भी आती है और सफलता इनकी पहले फर्स्ट राउंड में मिली है, क्योंकि ये तीसरा अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट राउंड में हुए, तीसरी राउंड में या दूसरी राउंड में इंटरव्यू तक पहुंची और तीसरी राउंड में ईश्वर की दया से 56वीं रैंक है। तो मुझे तो बहुत खुशी है। थैंक यू।